जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी 63 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले अगर आप पार्ट वाइज वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है, यदि टेलर को 0-19-258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या है। ये पूछने का मतलब ये है, टेलर जैसे TAILOR को लिखा है 0, 1, 9, 2, 5 और 8, तो इस यही बताना है कट CUT के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। तो अगर हम पहले कट को देखेंगे, टेलर को देखेंगे, जैसे टी कितने नंबर पर आता है, टी आता है 20 नंबर पर, तो हम 20 लिख लेते हैं। फिर ए को देखेंगे जो कि आता है अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पर। फिर आई को देखेंगे जो कि आता है 9 नंबर पर। इसी प्रकार अगर यल को देखेंगे तो इसका नंबरिंग होता है 12 नंबर पर। और ओ को देखेंगे, ओ आता है 15 नंबर पर। फिर आर आता है 18 नंबर पर। तो अब इन देखिए इन अंकों में क्या करें। जैसे एक कोड आया है, तो अगर हम इन दोनों अंकों में जब गुणा करेंगे तो जैसे 2 से अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। और एक तो 1 नंबर पर आता है, तो एक अंक है तो इसको 1 लिख देंगे। फिर 9 भी एक ही अंक है तो इसको 9 लिख देंगे। फिर 12 को इन दोनों अंकों में जब गुणा करेंगे तो 2 1 करने 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 15 को देखेंगे तो इन दोनों अंकों को जब गुणा करेंगे तो 5 1 करने 5 होगा। इसी प्रकार अगर 18 में गुणा करेंगे तो 8 1 करने 8 होगा। तो देखिए यही अंक यहाँ पर दिया है। जैसे 0 0 यहाँ पर भी दिया है, 19-258 जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार अब कट को देखेंगे, सी कितने नंबर पर आता है। सी जो कि आता है 3 नंबर पर, और यू आता है 21 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। अब इन दोनों अंकों को जब गुणा करेंगे, जैसे 3 लिख लिए, फिर 21 में जब गुणा करेंगे इन दोनों अंकों में तो 2 1 करने 2 होगा। और जब इस दोनों अंकों में गुणा करेंगे तो ये 0 होगा, जो कि 320 किस ऑप्शन में दिया है, जो कि बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। पूछ रहा है, नीचे दी गई प्रश्न में सही वेन आरेख बनाइए। पूछ रहा है, पक्षी, मछली और मुर्गी का वेन डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो अगर हम जानते हैं, पहले पक्षी का वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर पक्षी का वेन डायग्राम बना लेंगे, फिर मछली का वेन डायग्राम देखेंगे, जो कि पक्षी और मछली में कोई संबंध नहीं है। जैसे पक्षी चिड़िया है जो कि स्थल और आसमान में जैसे रहती हैं, और मछली जो कि जल में रहती है, तो इसका वेन डायग्राम अलग बनेगा। फिर मुर्गी को देखेंगे, मुर्गी जो कि पक्षी के ही अंदर आती हैं सब, तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो किस में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित को उसके जीवन काल के आधार पर अवरोहित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोहित क्रम मतलब क्या होता है, जैसे घटते क्रम, जैसे 10 10 के बाद 9 9 के बाद 8, यही अवरोही क्रम होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इसको जीवन काल पूछ रहा है, सबसे बड़ा जीवन काल किसका है, उसके बाद किसका है। तो इसको हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जीवन काल अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे बड़ा जीवन काल हाथी का होता है। उसके बाद हाथी के बाद जीवन काल होता है घोड़ा का। घोड़ा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर होगा बाघ का जीवन काल।
फिर भेड़िया चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो देखेंगे पहले नंबर पर पहला, फिर दूसरे नंबर पर 3, जैसे यहाँ दूसरे नंबर पर 3 लिखा है तो 3, फिर तीसरे नंबर पर 2 और चौथे नंबर पर 4। किस में दिया है? 1 3 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह लुप्त संख्या है, इसी को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसे अगर 7 और 27 को हल करेंगे तो यहाँ 13 कैसे हुआ है, इसी प्रकार अगर 45 और 144 को करेंगे तो यहाँ 54 कैसे हुआ है। इसी प्रकार अगर 32 और 68 को करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह अंक निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। अगर 27 को हम लिख लेते हैं, फिर अगर 7 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो होगा 14, और इस 27 में से 14 जब माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। यही 13 यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार अगर 144 को लिख लेते हैं, फिर 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 होगा, और 90 और इस 144 में से 90 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा। यही 54 यहाँ पर दिया है। ठीक इसी प्रकार अगर 32 जो है, 32 में 2 से गुणा करेंगे तो 64 होगा, और यही 64 है जो इस 68 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कैलेंडर से सवाल पूछा है, किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। यह पूछ रहा है सितंबर माह के 7 तारीख को। अगर सितंबर माह देखेंगे जो कि 30 दिन का होता है, और 30 दिन में अगर 7 तारीख है तो यानी कि 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 23 दिन। 23 दिन जो कि सितंबर महीने में हो गया। फिर 7 तारीख को अगले 7 तारीख को इसमें 7 फिर जोड़ लेंगे तो होगा 30, और 30 में 7 से भाग कर देंगे तो होगा 7 चौक 28, और 28 में से 30 में से जब 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो अगर सोमवार, सितंबर को सोमवार है तो सोमवार में अगर 2 जोड़ लेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, जो कि होगा बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।